नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईएएस पीसीएस मेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूपी पीसीएस के पुराने साल के सीसेट के पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम 2022 सीसेट का जो पेपर हुआ था, 2022 में जो सीसेट का पेपर हुआ था, उस पेपर को हल करने वाले हैं और उसकी हिंदी को आज हम कवर करेंगे। सीसेट पेपर की हिंदी को आज कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हमें इसको पढ़ना आना चाहिए, हिंदी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसका सही आंसर आएगा सी ऑप्शन, लब्ध प्रतिष्ठ। क्या होता है सही? इसको लिखा जाता है लब्ध प्रतिष्ठ। क्या लिखा जाता है? लब्ध प्रतिष्ठ, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। अविकारी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए सर, अविकारी शब्दों का मतलब क्या होता है। तो अविकारी शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिएगा ध्यान से, नाम है उसका अविकारी। ध्यान से देखिएगा, नाम है अविकारी। अविकारी अगर इसका संधि विच्छेद करें तो बनता है आ प्लस विकारी। क्या बनता है? अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो बनता है आ प्लस विकारी। आ का मतलब होता है नहीं, और विकार का मतलब होता है विकार, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, यानी कि जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित ना हो, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब बात करेंगे विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए। तो पूछ रहा अविकारी शब्द नहीं है, यानी कि जो विकारी शब्द है क्रिया विशेषण सर्वनाम संबंध सूचक समुच्चय बोधक। सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, सर्वनाम जो है वो आपका अविकारी शब्द नहीं है। कैसा शब्द है सर? वो आपका विकारी शब्द है। अगर आपसे कभी पूछा जाए संज्ञा सर्वनाम, तो संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाते हैं? संज्ञा और सर्वनाम अविकारी शब्द नहीं है। ये कैसे शब्द हैं सर? ये विकारी शब्द देखने को हमें मिल जाते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अगर पतंग का एक अर्थ देखा जाए कि इनमें से पतंग का एक अर्थ कौन सा नहीं है, तो देखिएगा पतंग का अर्थ नाव होता है, चंग होता है, पक्षी होता है। इसका सही आंसर आएगा बादल। बादल जो है वो पतंग का एक अर्थ नहीं है। बादल जो है वो पतंग का एक अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। क्या कौन सा शब्द? तत्सम शब्द। मैंने आपको कुछ पहचान बताई थी। अगर पिछले सीसेट के पेपर की अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा हो, ना देखा हो, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। तत्सम शब्दों की कुछ पहचान होती है। जैसे मैं कहूँ आपसे अगर आपको छ त्रा ज्ञा नजर आए, मैं कहूँ आपको स्रा नजर आए, मैं कहूँ आपको या नजर आए, मैं कहूँ आपको वा नजर आए, मैं कहूँ आपको सा नजर आए, मैं कहूँ आपको सा नजर आए, तो अगर ऐसे कोई भी शब्द हमें नजर आते हैं, तो वो कै में जाते हैं सर? वो चले जाते हैं तत्सम शब्द में। अब अगर आप इनमें से ऑप्शन देखें तो देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका कास्ट, क्योंकि हमें इसमें क्या नजर आ गया सर? ये वाला सा नजर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये तत्सम हो जाएगा। बाकी के शब्द क्या हैं? बाकी के शब्द क्या हैं? वो तद्भव है। बात करेंगे अगर इसका तद्भव बनाए कास्ट का, तो कास्ट का होता है काठ। क्या होता है? काठ, या जिसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में? लकड़ी। क्या कहते हैं? लकड़ी। कास्ट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाएंगे तो काठ बनेगा या लकड़ी बनेगा। बात करेंगे आम, तो आम का अगर हम तद्भव बनाएंगे तो तत्सम बनाएंगे, ये तद्भव है तो क्या बनेगा? आम्र। ठीक है ना। हाथ का अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? हस्त बनेगा। क्या बनेगा? हस्त बनेगा। और दूध का तो आपको पता होगा ही, संस्कृत शब्द सबने प्रयोग किया होगा दूध का, तो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देना कि दूध जो है वो तद्भव शब्द है, इसको तत्सम में क्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो
इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार, विवृत्ति, प्रत्युक्त। देखिएगा, उत्तर देकर खंडन किया गया हो तो देखिएगा ये होगा आपका प्रत्युक्त। क्या होगा? प्रत्युक्त। प्रत्युक्त का मतलब क्या होता है? प्रति प्लस उक्त, प्रत्युक्त हो जाएगा। अगर संधि की बात करेंगे तो या के पहले आधा अक्षर नजर आ रहा है, यण संधि हो जाएगी। प्रति प्लस उक्त, प्रति यानी होता है उल्टा, यानी कि खंडन करना, यानी उसका विपरीत होता है, और उक्त माने कथन होता है, यानी कि प्रत्युक्त सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे कहा जाता है प्रत्युक्त। क्या कहा जाता है? प्रत्युक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य बताना है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। क्या लिखा है? 7वीं। तो 7वीं नहीं होगा, क्या होगा? वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी ये गलत हो गया। सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। सरयू नदी का पाट नहीं, सरयू नदी का तट बहुत लंबा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये वह की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही एक शुद्ध वाक्य हो गया। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये रहा आपके सामने मुहावरे हैं। मुहावरे का अर्थ लिखा हुआ है सामने, जैसे लिखा है छाती लगाना। छाती लगाना, उसके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं। प्रसन्नता से फूले ना समाना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, और आलिंगन करना। तो अगर बात करें छाती लगाना, तो छाती लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा? छाती लगाना का अर्थ हो जाएगा, छाती लगाना का अर्थ हो जाएगा आलिंगन करना। क्या हो जाएगा? आलिंगन करना। छाती पर सांप लौटना, तो आपको पता है छाती पर सांप कब लौटते हैं? छाती पर सांप जब लौटते हैं जब आप तरक्की करो और मुझे जलन हो, यानी जब ईर्ष्या द्वेष भाव की बात की जाए तो छाती पर सांप लौटते हैं। तो इसका सही आंसर होगा छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना है। ये खा का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खा का आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे छाती उमड़ना। छाती उमड़ना का मतलब होता है छाती में प्रेम उमड़ना, प्रसन्नता होना। छाती प्रसन्नता से फूल जाना, तो ये हो जाएगा छाती उमड़ना का मतलब होगा प्रसन्नता से फूले ना समाना, प्रसन्नता से फूले ना समाना। और अंत में छाती फटना, तो छाती फटना यानी कि बहुत अधिक दुख होना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। तो उल्टा चलना है सर। काका हो जाएगा, काका हो जाएगा ये लास्ट वाला, तो काका हो जाएगा दा, खाका हो जाएगा, खाका हो जाएगा सा, खाका हो जाएगा, खाका हो जाएगा सा, काका दा हो जाएगा, खाका सा, और गा का हो जाएगा बा, और घा का हो जाएगा सा। ये कुछ गलत लिखा हुआ है, अब तो सीधा सीधा देख लेना इसमें से जो भी आंसर हो। पहले का आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा दा, खा का आंसर हो जाएगा सा, खा का आंसर हो जाएगा सा, गा का आंसर हो जाएगा बा, और घा का आंसर हो जाएगा आ। ठीक, तो ये जो भी आंसर ऑप्शन आपको मिल जाए, वैसे अगर मैं मैच कर दूं तो का दा ठीक है, खा का सा होगा, गलत हो गया ये। का दा, खा का सा, गा का दा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया आपका। का दा, खा का सा, गा का आ, बा का घा का वा, गलत। ये भी यानी ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है इसमें, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। आंसर आपके सामने मैंने बता दिए, ये ऑप्शन सही नहीं लिखे गए। ठीक है ना, ऑप्शन सही नहीं लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया, ये थोड़ा सा मात्रा यहाँ हो गई, तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सी क्रिया बताना है? प्रेरणार्थक क्रिया बतानी, प्रेरणार्थक क्रिया बतानी। लीजिए सुधार दिया मैंने, प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। प्रेरणार्थक क्रिया बताएंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया आप ध्यान रखेंगे, चलना, दिलवाना, जीना, लिखना। तो जब भी ऐसे शब्द आ जाएं, दिलवाना, चलवाना, लगवाना, लिखवाना, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जब भी आना प्रत्यय लग जाए, वाना प्रत्यय, वाना शब्द लग जाए, समझ जाना कौन सी क्रिया हो गई है? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई है? प्रेरणार्थक क्रिया हमें समझ में आने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। आदर्शिका का तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द देखिएगा, वैसे अगर देखा जाए आदर्शिका का तद्भव बताना है तो आंसर तो हो जाएगा आरसी। लेकिन अगर हम पहचाने, देखिएगा ये सा नजर आ गया, ये सा नजर आ गया, और साथ में ये मात्रा भी नजर आ गई, यानी कि जब भी ऐसा दिखे तो ये तो 100% क्या होने वाला है? तत्सम। सर हमें ये चांदबिंदी नजर आ गई, ये भी क्या होने वाला है? तत्सम शब्दों की पहचान होती है, चांदबिंदी वगैरह। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर तो आ जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन तत्सम और तद्भव को आप पहचान जरूर ध्यान से लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने ध्यान से बताया था कि तत्सम तद्भव के लिए याद रखना, छा, त्रा,
ज्ञा, स्रा, या, वा, सा, ये सारे के सारे शब्द अगर आपको नजर आ जाएं तो वो सब के सब क्या हो जाते हैं, या फिर किसी भी शब्द में क्या नजर आ जाए, आपको संधि नजर आ जाए। क्या नजर आ जाए? संधि। तो वो सब के सब काय में चले जाते हैं, वो सब के सब तत्सम शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं? तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर ये जैसे छा है, अगर ये परिवर्तित होगा तो काय में होता है? खा में। जैसे मैं कहूँ क्षेत्र, तो अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए तो आप सीधा सा आंसर कर सकते हैं कि सर क्षेत्र कैसा शब्द है? क्षेत्र एक तत्सम शब्द है। और इसी को अगर तद्भव में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? सर अगर तद्भव में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा? खेत हमें बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तालव्य नहीं है। चा, का, झा, छा। देखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। और ये वर्णमाला में कहाँ से तक होते हैं? तो ये वर्णमाला में होते हैं का से लेकर माँ तक। वर्णमाला में कहाँ से होते हैं? का से लेकर माँ तक होते हैं। का से लेकर माँ तक। इसमें 5 वर्ग आते हैं। एक वर्ग आता है का वर्ग, फिर आएगा चा वर्ग, फिर आएगा टा वर्ग, फिर आएगा ता वर्ग, फिर आएगा पा वर्ग, फिर आएगा पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हमें दिखते हैं। प्रत्येक वर्ग में हमें 5-5 अक्षर दिखाई देते हैं। कितने अक्षर दिखाई देते हैं? 5-5। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, ढ़ा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, और पा, फा, वा, भा, मा। यानी कि 5-5 अक्षर होते हैं। कुल ये 25 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग में 5 अक्षर में पांचों के पांचों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पांचों के पांचों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। जो चा वर्ग है, चा वर्ग के पांचों के पांचों अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। क्या होता है? तालव्य। टा वर्ग के पांचों अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य या मूर्धा। ता वर्ग के पांचों अक्षर का उच्चारण स्थान होता है दंत। और पा वर्ग के पांचों अक्षर का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है सर? ओष्ठ। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सर हमसे? क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कौन सा तालव्य नहीं है। सर चा देखा जाए तो चा वर्ग में आ रहा है, यानी ये तालव्य है। का की बात करें, का वर्ग में आ रहा है। का उच्चारण कंठ से होता है। सही आंसर यही है, क्योंकि ये तालव्य नहीं है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? सर का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से हमें देखने को मिल जाता है। झा और छा देखिए, चा, छा, जा, झा और या, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब तालव्य वाला वर्ग है, यानी कि चा वर्ग है। और इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य हो जाता है। क्लियर? तो आंसर आएगा का। आंसर आएगा का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आपका कंठ से उच्चारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द, अरण्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। सस्य, कांतार, कुलीन, आभारी। तो अरण्य यानी होता है जंगल। अरण्य यानी क्या होता है? जंगल। जंगल, अरण्य, वन, कानन, कांतार, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब के सब अरण्य के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, कांतार। क्या हो जाएगा? कांतार। ये उल्टे लिख दिए गए हैं, ACBD लिखा है, ABCD होना चाहिए। आंसर है आपका कांतार। क्या है? आंसर हो जाएगा आपका कांतार। क्योंकि अरण्य जो है आपका, अरण्य के कई सारे, ध्यान रखिएगा, जंगल, वन, कानन, कांतार। सही ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, उसका सुधार करना है। तो हलंत संबंधी अशुद्धि देखिए, श्रीमान बिल्कुल सही लिखा है, श्रीमान में हलंत बिल्कुल सही लगा है। सम्राट में भी हलंत बिल्कुल सही लगा है। परिषद में भी हलंत बिल्कुल सही लगा है। वैसे इसको सही रूप से ऐसे लिखा जाता है कि ये इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से ऑप्शन में ये इस प्रकार से आएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। हलंत गलत लगा है कहाँ पे? तो हलंत गलत लगा है श्रीयुत में। श्रीयुत आपको सीधा ही लिखना है इस प्रकार से, श्रीयुत। क्या लिखना है? ये बिल्कुल सही है, शुद्ध शब्द है, यानी कि आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे ता में हलंत नहीं आएगा, ता में हलंत नहीं आएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछ ले कि किन्नर शब्द में कौन सी संधि है,
मैं आपको एक क्लास में संधि, देखिए मैं एक इसके बाद क्लासें लेके आऊँगा कुछ, उस क्लास में एक क्लास लेके आऊँगा केवल संधि। जब एक क्लास मुश्किल से 30 मिनट की क्लास रहेगी और उस 30 मिनट की क्लास देखने के बाद लाइफ में अभी आपको लाइफ में कभी आपको संधि में डाउट नहीं होगा, आप शब्द देखते ही साथ बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सबसे पहले पूछ ले कि किन्नर शब्द में कौन सी संधि है, कौन शब्द में, किन्नर, तो किन्नर शब्द में याद रखना सबसे पहले कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। किन्नर शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, और विच्छेद करेंगे तो बनेगा किम धन नर। क्या बनेगा, किम धन नर। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किन्नर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा किम धन नर। देखिएगा संधि पहचानना बड़ा आसान है, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में, कौन सी क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको संधि पहचानना बताई थी। कौन सी संधि पहचानना बताई थी, तो आपको याद होगा, मैंने आपको स्वर संधि पहचानना बताई थी, पांचों भेद। आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ केवल व्यंजन संधि के बारे में, कैसे पहचानी जाती है। देखिए अगर चा में चा नजर आ जाए, चा में चा, जा में जा नजर आ जाए, ठीक है ना, या ला में ला नजर आ जाए, तो ये सब के सब व्यंजन संधि के पहचानने के शब्द हैं। सम नजर आ जाए या फिर बिंदी नजर आ जाए, ठीक है ना, या आपको ये वाला सा नजर आ जाए, बिल्कुल एकदम आसान सी बात होती है। ये सब क्या है, ये सब के सब पहचानने के तरीके हैं, किसको, संधि को पहचान। अगर आपको चा में छा नजर आ जाए, ठीक है, तो ये सब के सब पहचानने के तरीके किसको, संधि को। ये आपकी व्यंजन संधि होगी। कैसे, जैसे मान लो मैं कहूँ उच्चारण, क्या कहूँ, उच्चारण में कौन सी संधि है, तो आप समझ जाएंगे सर उच्चारण में हमारी संधि हो जाएगी कौन सी, तो हमारी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। मैं कहूँगा उज्ज्वल में कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कहोगे व्यंजन संधि। मैं कहूँगा सज्जन में कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कहोगे सर व्यंजन संधि। मैं कहूँगा उल्लास में कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कहोगे व्यंजन संधि। मैं कहूँगा उल्लेख में कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कहोगे व्यंजन संधि। सम की बात करेंगे, मैं कहूँगा समास में कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे सर व्यंजन संधि। मैं कहूँगा संविधान में कौन सी संधि होगी, देखिएगा बिंदी रखिए ना, संविधान में कौन सी संधि होगी, आप कहोगे व्यंजन संधि। मैं कहूँगा संशोधन में कौन सी संधि होगी, आप कहोगे व्यंजन संधि। सा की बात करेंगे, हम पूछेंगे अभिषेक में कौन सी संधि होगी, अभिषेक में, तो आप कहोगे सर व्यंजन संधि। वही बात करेंगे, तो अगर मैं कहूँगा परिच्छेद में कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे व्यंजन संधि। मैं कहूँगा अनुच्छेद में कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे व्यंजन संधि। यानी कि अगर मैंने देखो 4 शब्द आपको याद कराए, मैंने केवल आपको 4-5 शब्द याद कराए और आप व्यंजन संधि को देखते ही साथ पहचान लोगे। तो जब मैं एक क्लास लेके आऊँगा, देखिएगा आपके जो पेपर है, जो आपका यूपीपीसीएस का सीसेट का पेपर है, शायद इसका डेट जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, तो आपको याद होगा कि शायद 27 अक्टूबर इसका एक्सपेक्टेड डेट है। अगर इसको एग्जाम होता है तो उसके पहले मैं हिंदी की कुछ क्लासेस लेके आऊँगा सेपरेट। जैसे मैंने अगर एक क्लास में आपको संधि पढ़ा दी, तो आपका संधि में कैसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछ ले गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मैं लूँगा। मैं एक क्लास में आपको तत्सम तद्भव पढ़ा दूंगा, फ्री का नंबर आपको मिलेगा, अभी तो केवल प्रैक्टिस में छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं जब क्लास लेके आऊँगा तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक बार छोटी छोटी क्लास रहेगी, एक बार बता दूंगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का विकास। देखिएगा पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया। कौन सी हिंदी का विकास पूछ रहा है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, पैसाची, ब्राचड़, मागधी, सौरसेनी। तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तत्सम तद्भव। देखिएगा फिर से पूछ लिया तत्सम तद्भव। देखिए मैंने क्या कहा था अभी, सर अगर कौन सा युग्म असंगत है, देखिए छत्र और छत बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तत्सम है। देखिए त्रा है तो तत्सम है और ता है तो तद्भव, बिल्कुल सही है। छत्र का छत, चक्र ये मात्रा लग गई, चक्र का चक्का ये भी बिल्कुल सही है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। चैत्र देखिए ये त्रा है और ये काय में बदल गया ता में। अभी मैंने लिखा था यहाँ कि अगर त्रा है तो काय में बदल जाता है, ता में बदल जाता है। अभी पीछे लिखा था, आप देख सकते हैं, जस्ट 2-3 क्वेश्चन पीछे लिखा था, आप देख सकते हैं। देखिएगा मैंने जस्ट 1-2-3 क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ देखिएगा आप, देखिए देखा त्रा को काय में बदला था ता में, छा को काय में बदला था खा में, त्रा को काय में बदल देंगे ता में, इसको काय में बदल देंगे जा में, इसको काय में बदल देंगे सा में। इस प्रकार से आप आसानी के साथ चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिएगा इस सवाल में अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल सही है, चैत्र ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन पत्र और पर्ण ये दोनों के दोनों अगर ये भी दिखता है तो ये भी काय में जाता है, तत्सम में जाता है। सर ये भी तत्सम है, पत्र यानी पत्ता, तो ये भी क्या है सर, ये भी तत्सम है। और पर्ण माने भी क्या होता है, पर्ण यानी भी पत्ता होता है, और ये भी क्या है तत्सम। ये दोनों का दोनों जोड़ा काय का लिखा है, तत्सम का लिखा है, यानी कि ये कैसा असंगत है। हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था तत्सम और
तद्भव। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये गद्यांश है, आप गद्यांश आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, केवल पढ़ के आंसर देना है। फिर भी हम एक बार पढ़ देते हैं और आपको आंसर बता देते हैं। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है, यानी पूरा पाखंड पर लेक्चर दिया गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुँह में कुछ और मन में कुछ और की वाली बन गई है। प्रश्न पूछा गया है, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? हम दिखावा करना चाहते हैं। पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। दूसरों को छलना चाहते हैं या असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं हम किसी भी बात को, देखिए कि ये लिखा है, हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए ही वह सत्य है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फिर से अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक तो हमें समझ में आ गया है कि किसके बारे में है, पाखंड के बारे में है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पाखंड, और आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पाखंड और आधुनिक जीवन का सत्य। क्या हो जाएगा? पाखंड और आधुनिक जीवन का सत्य। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने, मुँह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ, मुँह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है? तो देखेंगे ध्यान से, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते। देखिए आप सभी ने सुना होगा, मुँह में राम बगल में छुरी, यानी मन में कुछ और है और मुँह में कुछ और है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुँह में कुछ और मन में कुछ और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि गद्यांश से सब लोग पढ़ के आंसर कर सकते हैं। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो आपको पता है छलने की कला का देखिए लिखा है, छलने की कला का हम खुलकर उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो छलने की कला का हम खुलकर उपयोग करते हैं। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना दिया है? तो आप सभी को पता है जीवन का अभिन्न अंग किसे बना दिया है? पाखंड और सॉरी बी सी ऑप्शन आएगा आंसर, पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अभिन्न अंग बना दिया है। तो देखिएगा हमने ये कौन सा पेपर था, तो आपको पता होना चाहिए यूपीपीसीएस का सीसेट का 2022 का ये पेपर था और इसमें हमने किसको कवर किया? हिंदी को कवर किया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सभी लोग जो अपनी तैयारी को एकदम धार देना चाहते हैं कि पेपर हम एकदम क्रैश करके ही मानेंगे, तो अगर आपको पेपर को क्रैक करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डेली क्विज आपको मिल रही है, अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी आपको डेली बताई जा रही है और क्विज में शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल IASPCS मेंटर को आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कुछ 8K सब्सक्राइबर आपको यहाँ नजर आएंगे, 8K सब्सक्राइबर नजर आएंगे। उसी चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF वगैरह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।